विधानसभा के बजट सत्र के 12 दिन विधायकों ने कई मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा। कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे ने गोड्डा जिला के महरमा प्रखंड में मिनी माइक्रो ग्रिड स्थापित करने का मामला उठाया, जिस पर प्रभारी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने वित्तीय वर्ष 23-24 में मांग पूरी करने का आश्वासन दिया। बीजेपी विधायक बिरंची नारायण ने अवैध खनन और परिवहन में शामिल व्यक्ति पदाधिकारी पर कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि साहेबगंज में 100 करोड़ का खनन घोटाला हुआ है, साथ ही ये सुरक्षा का भी मामला है। बीजेपी विधायक ने कहा कि ये एनआईए जांच का मामला दिखता है। सरकार की तरफ से मंत्री बादल ने जवाब देते हुए सदन को बताया कि 3692 छापेमारी अब तक हुई है, राजस्व भी बढ़ा है। मंत्री ने बताया कि पूर्व की सरकार में 7050 करोड़ का लक्ष्य था, लेकिन 2016 से 17 में 4120 करोड़ की राजस्व प्राप्त हुआ। इनकी तुलना में 5000 करोड़ ज्यादा राजस्व हमारी सरकार ने वसूला है। भानु प्रताप शाही ने अवैध खनन की जांच के लिए विधानसभा की समिति से कार्रवाई की मांग की। मंत्री बादल ने कहा कि विपक्ष के लोग जाएं और सीएम ने जो अवैध खनन पर रेल मंत्री को पत्र लिखा है उसका जवाब लाएं। बिरंची के सवाल पर ही सरयू राय ने मंत्री बादल के जवाब पर कहा कि सरकार अवैध खनन से जो पर्यावरण का नुकसान हुआ है उस पर जवाब दे। बिरंची नारायण ने पंकज मिश्रा का जिक्र करते हुए स्पीकर ने कहा कि जो व्यक्ति सदन का सदस्य ना हो उसका नाम नहीं आ सकता, वो भी जब तब उस व्यक्ति का मामला किसी अदालत में हो। बीजेपी विधायकों ने विधानसभा की समिति से जांच की मांग को लेकर वेल में हंगामा किया। विधायक प्रदीप यादव ने ऊर्जा विभाग में गलत बिलिंग और अवैध वसूली पर रोक लगाने का मामला उठाया है। जिले में 1000 करोड़ के पत्थर घोटाले, जिसमें लगभग आधा दर्जन पहाड़ी साफ हो गया महोदय, और पूरे राज्य में लगभग 20,000 करोड़ के खनन घोटाले से संबंधित है। 2020-21 में जब आप देखेंगे तो जो एफआईआर हुआ है और उसकी जो संख्या है महोदय वो 274 है, और 2022-23 में जो एफआईआर हुआ है उसकी संख्या 565 है महोदय। मतलब इन 2-2.5 सालों के अंदर दोगुनी हो गई महोदय एफआईआर। अब जो पत्थर घोटाला हो रहा है महोदय, खनन अवैध रूप से हो रहा है महोदय, तो उसमें जब एफआईआर दोगुनी हुई है महोदय, तो कितने ऐसे मामले हैं जिसका एफआईआर हुआ ही नहीं महोदय। महोदय, मेरा आपसे आग्रह है, मैंने एक और उसमें सवाल किया था कि क्या उसमें अवैध पत्थर खनन में जो विस्फोटक है वो कहां से आते हैं, वो उसका प्रयोग किस प्रकार से होता है महोदय। जब इतने बड़े पैमाने पर अवैध पत्थर का खनन हो रहा है तो कहीं ना कहीं से तो जेलेटिन आता होगा महोदय, कहीं ना कहीं से तो यूरिया आता होगा महोदय, कहीं ना कहीं से तो विस्फोटक के अन्य पदार्थ आते होंगे महोदय। तो महोदय ये सीधे सीधे एनआईए का मामला है महोदय। इसका अर्थ है कि वो सिर्फ पत्थर का खनन नहीं कर रहे महोदय, वो उग्रवादियों से भी उनका साठगांठ है महोदय, और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए महोदय। सरकार को इस पर जवाब चाहता हूँ। एक दिन पहले इनका सवाल आया था, सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, आज आया तो एनआईए का मांग कर रहे हैं। तो बड़ी बड़ी बातों में, लेकिन आंकड़े जो है उसको तो आप जुटला नहीं सकते। इन्होंने कहा कि पहले से अभी एफआईआर की संख्या बढ़ी है। जो उद्योग चल रहा है शुरू से चल रहा है, अब उसमें कुछ वैध है कुछ अवैध है। क्या कारण रहा कि जो निरीक्षणों छापों की संख्या जब उनकी सरकार थी 2019 में जो निरीक्षण किया गया अध्यक्ष महोदय वो 1110 टोटल निरीक्षण किया गया अध्यक्ष महोदय, और हम अभी का हम आंकड़ा देता अध्यक्ष महोदय, अभी पूरा साल में कुछ महीने बाकी हैं। अभी जो निरीक्षण की संख्या अध्यक्ष महोदय 3692, आंकड़े को देखिएगा अध्यक्ष महोदय, लगभग 3 गुना ज्यादा छापे मारे गए, और उसके फलस्वरूप जो अवैध पाया गया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।